हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी पिछली वीडियोज़ में आपने देखा सेंटेंस के टाइप के बारे में पढ़ा। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। उसके आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो द नाउन होते हैं नामिंग वर्ड के नाम से जाने जाते हैं। परिभाषा इसकी होती किसी वस्तु या स्थान, व्यक्ति, गुण, कार्य, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन संज्ञा कहते हैं। और इसमें मैंने आपको बता दिया था, जिसमें जो बचा था नोट में एक लिखाया था, एक नोट मैं आपसे बनवाया था। नोट में मैं दिखा था कि वस्तु में निम्नलिखित नाम भी आ सकते हैं। वस्तुओं में निम्नलिखित नाम आते हैं, ये आप लिखे थे, सीखे थे। तो नदियों के नाम, जैसे नदियों के नाम हेडिंग हम डाले थे। नदियों के नाम क्या डाले थे? नदियों के नाम। नदियों के नाम फुल ग्रामर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा। पूरी ग्रामर आपको मिलेगी, सभी किताबों के निचोड़ और सभी कंपटीशनों के निचोड़, और यूँ कहूँ तो सभी टाइप्स के आपको मिलेंगे, जो पुराने से लेकर अब तक के ग्रामर। तो इसमें नदियों के नाम, जैसे नदियों, किसी भी नदियों के नाम आप ले सकते हैं। यमुना ले सकते हैं, यमुना लिखा जाए नदियों के नाम में। जैसे यमुना आती है, यमुना नदी, यमुना। यमुना नदियों के नाम में यमुना नदी। इसके बाद होती है गंगा, गंगा GANGA, यमुना, गंगा। सतलज नदी को भी ले लीजिए, सतलज इत्यादि। सतलज SUTLEG, सतलज। ठीक है, तो यमुना, गंगा और सतलज ये आदि नदियां हैं। यह सभी क्या हैं? नाउन के अंतर्गत आती हैं, अर्थात संज्ञा, नाउन संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। पहाड़ों के नाम दूसरी हेडिंग जो हमने लिखी थी इसके अंतर्गत, तो उसमें पहाड़ों के नाम, यह पहली हेडिंग क्लियर हुई। दूसरी जो हमारी हेडिंग थी, दूसरी हेडिंग थी पहाड़ों के नाम। इसमें ऐसे नंबरिंग कर लीजिए रोमन संख्या में, तो और अच्छा लगेगा। तो दूसरा था पहाड़ों के नाम। क्या था फ्रेंड्स? पहाड़ों के नाम। पहाड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम में जैसे, पहाड़ों के नाम जैसे हिमालय। पहाड़ों के नाम में हिमालय, कौन सा पहाड़? हिमालय। हिमालय की स्पेलिंग होती है HIMALAYAS, हिमालयज। हिमालय या हिमालयाज इसको बोलते हैं, इंग्लिश में हिमालयाज बोलते हैं, हिंदी में हिमालय बोलते हैं। और एल्प्स, ALPS, एल्प्स पर्वत है। इसके बाद विंध्याचल लिख सकते हैं, विंध्याचल। विंध्याचल, विंध्याचल की स्पेलिंग होती है VINDHYACHAL, विंध्याचल। विंध्याचल पहाड़ है, एल्प्स भी पर्वत है, और हिमालय तो भारत का सबसे बड़ा पर्वत है। आप जानते हैं इस पे माउंट एवरेस्ट चोटी जो 8,848 मीटर है, इसी पे स्थित है, जो फिलहाल पहले भारत में हुआ करती थी, अब नेपाल में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पहाड़ों के नाम, ये सारे संज्ञा हैं, नाउन्स में आते हैं सभी चीज़। और तीसरा क्या था? तीसरा जो है खाड़ियों के नाम। खाड़ी, भूगोल पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे खाड़ी किसे कहते हैं। खाड़ी की परिभाषा आप याद रखेंगे। तो खाड़ियों के नाम, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ इसलिए इंग्लिश के संबंधित बातों की चर्चा करेंगे। तो खाड़ियों के नाम में जैसे खाड़ी का नाम, जैसे बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी याद होगा आपको। इंग्लिश में कहते हैं बे ऑफ बंगाल, BAY, बे, OF ऑफ, बे ऑफ बंगाल, 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 BENGAL, बंगाल। इसके बाद अरबियन, एक अरबियन आता है, ARAB, अरबियन, IAN होता, अरबियन, SEAC, ठीक, अरबियन सी। ये सारी खाड़ियों के नाम है। इसके बाद चौथा हमारा जो आएगा, चौथा है पुस्तकों के नाम। पुस्तकों के नाम, चौथा क्या है? पुस्तकों के नाम। ये सारे नाउन्स हैं। पुस्तकों के नाम क्या है? पुस्तकों के नाम में जैसे
रामायणा, महाभारत, ये तो महाकाव्य हैं, लेकिन ये पुस्तक तो हैं अपने आप में। रामायणा, रामायण हिंदी में कहते हैं रामायण, इंग्लिश में रामायणा कहते हैं। बाइबल, BIBLE, ठीक है, बाइबल। गीता, वही जो महाभारत की मैंने चर्चा की, गीता। तो रामायण, बाइबल, गीता। रामायण हिंदुओं का है, बाइबल किसका है? सिखों का। और गीता जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य गीता है, ये जानते रहेंगे आप। तो पुस्तकों के नाम हमने क्लियर किया। इसके बाद जो पुस्तकों के नाम और ये सब नाउन है। नाउन में और भी आते हैं, जैसे महीनों के नाम आपसे पूछा जाए, महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम भी आते हैं, महीनों के नाम भी आते हैं। जैसे जनवरी, ARY, जनवरी। फेब्रुवरी, फेब्रू, BRUARY, ठीक है। मार्च, ETC। हमने सीखा कि महीनों के नाम भी आते हैं, जैसे जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, ETC, ओके। ये सारी चीज़ें, और भी दिनों के नाम भी इसमें। छठा क्या है? दिनों के नाम भी आते हैं इसमें। क्या आते हैं? दिनों के नाम। तो यहाँ पे दिनों के नाम लिखेंगे, दिनों के नाम, दिनों के नाम भी आते हैं। दिनों के नाम का मतलब जैसे संडे, SUNDAY, संडे, MONDAY, मंडे, ETC इत्यादि, ट्यूजडे वगैरह। और इसके बाद जो है सातवां, दिनों के नाम हमने सीखा, महीनों के नाम सीखा। इसके बाद प्राकृतिक पदार्थों के नाम भी आते हैं, जिसमें प्राकृतिक पदार्थ भी आते हैं, प्राकृतिक पदार्थ भी आते हैं, प्राकृतिक पदार्थों के नाम भी आते हैं, प्राकृतिक पदार्थों के नाम भी आते हैं। प्राकृतिक पदार्थों के नाम जैसे क्या होते हैं? प्राकृतिक पदार्थ जैसे क्या? गोल्ड हैं, गोल्ड में सोना, GOLD, गोल्ड में सोना। सिल्वर, चांदी, SILVER, ठीक, सिल्वर, चांदी। इसके बाद आयरन, लोहा, IRON, ठीक, आदि। इसके बाद प्राकृतिक पदार्थों के नाम, समूहों के नाम भी आप लिखेंगे, जानेंगे। समूहों के नाम कैसे फ्रेंड्स? सातवां हो जाएगा, छठा, सातवां, और ये आठवां, सॉरी, आठवें में ये 8 हो गया, ठीक, 111, ठीक। आठवां का मतलब हुआ कि जो है समूहों के नाम, समूहों के नाम, समूहों के नाम में जैसे समूहों के नाम जैसे क्लास, ये भी सारी संज्ञा होती, क्लास, CLASS, क्लास। क्लास माने कक्षा, कक्षा भी एक समूह होता है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं, उसके समूह को भी हम लोग नाउन्स के नाम से अंकित करते हैं। आर्मी है जैसे ARMY, आर्मी। क्राउड, कोई भी क्राउड है, कोई भी भीड़ है, CROWD, क्राउड आदि। ये सारे क्या हैं? दीज आर नाउन्स। और नोट नंबर 1 जो हमने क्लियर करा दिया, नोट नंबर 2 में क्या है उसे हम देखा जाए। तो नोट नंबर 2 को हम लिखते हैं, वीडियो थोड़ा क्लियर आना चाहिए, इसके लिए हम सेटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, अब ठीक है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 2, दोनों नोट को अगर आप याद रखेंगे, आप नाउन को गहराई से समझ जाएंगे। वास्तव में नाउन होता क्या है? अब मैं संज्ञा ज्ञात करने की विधि, आगे ट्रिक बताऊंगा। तो व्यक्तियों में निम्नलिखित नाम भी आते हैं, आप ये लिखेंगे, नोट नंबर 2 में लिखेंगे, व्यक्तियों
में निम्नलिखित नाम आते हैं। व्यक्तियों में और भी नाम आते हैं, हालांकि मैंने व्यक्तियों के नाम बताया, व्यक्तियों में निम्नलिखित नाम भी आते हैं। व्यक्तियों, यहाँ पे लिखेंगे व्यक्तियों में निम्नलिखित व्यक्तियों में निम्नलिखित नाम भी आते हैं, नाम भी आते हैं। ठीक, व्यक्तियों में निम्नलिखित नाम आते हैं। नोट नंबर 2 में हम लिख रहे हैं, सीख रहे हैं। व्यक्तियों में निम्नलिखित नाम क्या आते हैं? जैसे पशुओं के नाम क्या आते हैं? पशुओं के नाम। चौंकिए मत, देखिए आप, पशुओं के नाम, पशुओं के नाम। बहुत लोगों ने ग्रामर आपको पढ़ाया होगा, सीखे होंगे, लेकिन इस तरह से क्या आपने सीखा होगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उससे मज़ा आता मुझे पढ़ने में। तो पशुओं के नाम जैसे एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट मीन्स हाथी। हॉर्स, HORSE, हॉर्स। तीसरा होता काऊ, COW, काऊ। हॉर्स मीन्स घोड़ा, काऊ मीन्स गाय, आदि। ठीक, आदि। तो पशुओं के नाम के बाद हम जानेंगे पक्षियों के नाम। किससे? पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम में फ्रेंड्स क्या है मेरे भाई? पक्षियों के नाम में दोस्तों हम सीखेंगे कि जो पक्षियों के नाम होते हैं, जैसे किसी पक्षी का नाम आप जानते होंगे तो उसे भी लिख लेंगे अपने हिसाब से। जैसे मैं जो जानता हूँ लिखता हूँ, क्रो, CROW, क्रो मीन्स कौवा। पैरोट होता है, PARROT, पैरोट मीन्स तोता होता है। बर्ड होता है, BIRD, बर्ड मीन्स चिड़िया, पक्षी। तो संज्ञा ज्ञात करने की अब ट्रिक मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। संज्ञा ज्ञात करने की ट्रिक, संज्ञा ज्ञात करने की क्या ट्रिक है इसे हम लोग जानेंगे। संज्ञा ज्ञात करने की ट्रिक मेरी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको हेडिंग दे देता हूं कि संज्ञा की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। संज्ञा ज्ञात करने की ट्रिक, संज्ञा ज्ञात करने की ट्रिक, TRICK। दोस्त, संज्ञा ज्ञात करने की क्या ट्रिक है? मैथ में जिस तरह से ट्रिक है उसी तरह से इंग्लिश में भी मैंने ट्रिक बना रखी है हर चीज़ों को ज्ञात करने की। संज्ञा ज्ञात करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोज़ में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से आपको वीडियोज़ मिलेंगी। देखिए, ऐसा होता है मित्रों कि हमें जो कुछ वो घर की मुर्गी साग बराबर जैसी वाली बात आ जाती है, मैं तो ये समझता हूँ। लेकिन मैं जिस लेवल से पढ़ा रहा हूँ ये लेवल सर्वश्रेष्ठ है मेरे हिसाब से। अगर दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिक से लेकर के टफ पोजीशन तक है, अर्थात मैं कहूँ संपूर्ण की जानकारी इसमें नहीं है। जैसे बहुत लोगों ने पढ़ा दिया कि संज्ञा के बारे में, टाइप्स ऑफ नाउन्स, लेकिन टाइप्स ऑफ नाउन को पूरा क्लियर नहीं किसी ने कराया, पार्ट्स ऑफ स्पीच बता के छोड़ देते हैं। उसके बाद ग्रामर में तो मैं आपको बताऊं, जैसे नाउन्स के टाइप्स होते हैं, नाउन्स कितनी टाइप्स की होती है, उसी प्रकार के प्रोनाउंस के टाइप्स आपको आप पढ़ेंगे उसी प्रकार से वर्ब्स के टाइप्स पढ़ेंगे। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं, 8 के टाइप्स आप पढ़ेंगे। उसके बाद जब टाइप्स ख़त्म हो जाएंगे तब आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में और डीपली, क्योंकि प्रीपोजिशन जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इंग्लिश के जब आप इंग्लिश से किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसमें तो ज़ाहिर सी बात पूछा जाएगा। तो संज्ञा ज्ञात करने की ट्रिक अगली वीडियो में जरूर सीखिए। धन्यवाद जी।